आइए आज का वचन उत्पत्ति 9 अध्याय हम छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की अगुवाई को मांगे ताकि वह हमारी सहायता करे। धन्यवाद पवित्र सामर्थ्य खुदा। आइए पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके चरणों के निकट आते हैं राजा, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं राजा कि तूने अब तक हमें हम जीवितों के मध्य में जीवित संभाल बचा के रखा। ये तेरी दया है मेरे खुदा जो अब तक हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए जा रहे हैं। आज ऐसे कई भाई बहन हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, मर मिट गए, लेकिन तेरी महाकरुणा प्रताप का फल है जो पिता परमेश्वर तूने हमें अब तक संभाल और बचा के रखा है। पिता, जब हम तेरी कलाम में जाएं मेरे खुदा तो हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 9 अध्याय। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे ले लूँगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्म के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होंगे उसके साथ मैं वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और सब के साथ भी मेरी यह वाचा बंधती है। मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में से धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे कि सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा वे उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर की और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे सेम, हाम, येपेत, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा
और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा कि सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास होए। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होए। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। धन्यवाद के साथ इस वचन को परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु हम सबको इस वचन के पढ़े जाने से हम सबों को आशीषित करें। आमीन।